कि भैया वही एनटीए, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट 2025 का पेपर किया है भैया, वही तो हमारा सीयूईटी 2025 का पेपर भी कराएगा। तो क्या हम अपनी आस छोड़ दें? वो जो रेखा है जिसके अंदर पेपर रहना चाहिए उसको कहीं पार कर गया। क्योंकि आप कक्षा 2 के बच्चे को जिसे एबीसीडी बोलने की तमीज नहीं है, आप उससे अगर पूछोगे एक्टिव पैसिव करके दिखाओ, तो क्या वो कर पाएगा? क्या उसे डिमोरलाइज करने का तरीका खोजा जा रहा है? 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 1600 कुछ बच्चे 200 में से 200 ला पाए, यानी कि आप समझ लीजिए सक्सेस रेट 0.0 कितना परसेंट में है, बहुत ही कम जो पूरे में से पूरे नंबर ला पा रहे हैं। कि सीयूईटी का लेवल 12th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना और नीट का लेवल अच्छा खासा जाता है। तो नीट से सीयूईटी की तुलना जो बच्चे कर रहे हैं वो लोग पहले तो तुलना ना करें, दोनों एग्जाम अलग है भैया। 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, एनटीए को भी पता है कि भैया पेपर का स्तर कहां तक रखा जाना चाहिए। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, रोज क्लासेस को ज्वाइन करें। यहां पर रोज के रोज बेटा आपके लिए चल रही मैराथन, उन मैराथन को ज्वाइन करिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जब नीट 2025 का पेपर हुआ तो उसमें फिजिक्स का पेपर काफी सारे बच्चों का खराब हुआ, बच्चे रोते बिलखते हुए बाहर आए। कई सारे बच्चों ने तो ये तक सोच लिया कि अब कुछ नहीं कर सकते। जो बहुत प्रेशर में थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, उन्होंने तो इवन अपने आप को खत्म करने तक के विचार बना लिए। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि भैया वही एनटीए, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट 2025 का पेपर किया है भैया, वही तो हमारा सीयूईटी 2025 का पेपर भी कराएगा। तो क्या हम अपनी आस छोड़ दें कि भैया हमसे पेपर नहीं निकलेगा? क्योंकि इतना कठिन पेपर बना रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अधिकतर टीचर्स ने बोला, अधिकतर क्या सभी टीचर्स ने बोला कि यह पेपर पिछले 30 सालों में सबसे कठिन है, पिछले 25 सालों में सबसे कठिन है। इवन कई टीचर्स ने तो यहां तक बोला कि यह जो सही मापदंड है, वो जो रेखा है जिसके अंदर पेपर रहना चाहिए, उसको कहीं पार कर गया। क्योंकि आप कक्षा 2 के बच्चे को जिसे एबीसीडी बोलने की तमीज नहीं है, आप उससे अगर पूछोगे एक्टिव पैसिव करके दिखाओ, तो क्या वो कर पाएगा? क्या उसे डिमोरलाइज करने का तरीका खोजा जा रहा है? तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर के आया हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अभी आपने देखा, चाहे वो केजीएस के टीचर्स हो या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो, उन सभी टीचर्स ने एकजुटता दिखाई और बच्चों को और उनके मां बाप को यह बताया कि फिजिक्स का पेपर कठिन था। एक नॉर्मल टीचर के लिए उसमें से 25 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटे लग जाते, है ना, 40 क्वेश्चन करने में 2.5 घंटे लग जाते, तो बच्चा कहां से करेगा? यानी कि इस कठिन परिस्थिति में टीचर्स का और पेरेंट्स का बच्चे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके पूरे साथ खड़ा हूं, केजीएस आपके साथ खड़ा है, खान सर आपके साथ खड़े हैं। फिलहाल आप में से कई सारे लोगों ने मुझे अलग अलग जगह पर पूछा कि भैया ये बताइए क्या सीयूईटी 2025 का पेपर भी इतना ही कठिन आएगा? तो मैं आपको बताऊं बेटा, 2024 की एक छोटी सी बात बताता हूं। 2023 तक इंग्लिश का जो सिलेबस था, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं उससे रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2022 में इन्होंने इंग्लिश के पेपर में पूछे फिगर्स ऑफ स्पीच, इन्होंने पूछे फॉरेन वर्ड्स भर भर के। 2023 में इन्होंने एक भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा। 2024 में इन्होंने भैया फिगर ऑफ स्पीच फिर से नहीं पूछा, लेकिन एक चीज जो कंसिस्टेंट थी वो थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन 2024 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की संख्या पता है कितनी कर दी? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की संख्या कर दी भैया इन्होंने उठाकर के 5 कर दी लगभग। तो भैया लगभग 100 नंबर, 20 क्वेश्चन करने पड़े, 100 नंबर बच्चे कहां से लाए? आधे नंबर, 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पेपर लेंदी हो गया। 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 1600 कुछ बच्चे 200 में से 200 ला पाए, यानी कि आप समझ लीजिए सक्सेस रेट 0.0 कितना परसेंट में है, बहुत ही कम जो पूरे में से पूरे नंबर ला पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर आपका कठिन हो, तो क्या हमें अपनी तैयारी का स्तर बढ़ा देना चाहिए? नहीं, आपने जो तैयारी की है वो अपने आप में क्या है भैया, वो अपने आप में भरपूर है। अगर उससे कहीं हट करके जाएंगे तो फिर जैसे नीट के टीचर्स आज एनटीए को बोल रहे हैं कि आपने सही नहीं किया, आपके सीयूटी के टीचर्स भी बोलेंगे और उसी हिसाब से कट ऑफ भी गिरता है। जो चीज आपके लिए कठिन है और जो चीज टीचर बोल रहा है कि कठिन है, तो वो बड़े से बड़े टॉपर बच्चे के लिए भी कठिन है। टॉपर क्या होता है? जो भैया आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करता है, पर पढ़ता वही है जो किताबें आप पढ़ते हो। वो कोई अलग की किताबें नहीं पढ़ता, वो जापान की किताबें नहीं पढ़ेगा, वो अमेरिका की किताबें नहीं पढ़ेगा, वो डॉक्टर की किताबें नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा वो नीट की किताबें, पढ़ेगा वो सीयूटी की किताबें, पढ़ेगा वो किसी ना किसी टीचर से ही। तो भैया जो चीज टीचर ही कठिन बोल रहे हैं, जो चीज टीचर ही नहीं पढ़ा रहे, जैसे नीट में कई सारे सवाल ऐसे आए भैया जो टीचर्स नहीं पढ़ाए किसी भी इंस्टीट्यूट के, और वो पूछ लिया आउट ऑफ द सिलेबस से, तो वही हाल अगर सीयूटी में होगा तो टीचर्स आपके साथ खड़े, आपको पहले से ही इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा, आप लोग इस बात को मान करके बिल्कुल ना चलिए, क्योंकि नीट अपने आप में एक अलग परीक्षा है, सीयूटी अपने आप में एक अलग परीक्षा है। माना कि इन दोनों का माई बाप कराने वाला एक ही है, एनटीए, पर तब भी उसे भी ये समझना होगा, वो समझता है, जहां तक मैं मानता हूं एनटीए वाले कोई मूर्ख नहीं है, वो भी कुछ हद तक, बहुत हद तक पेपर को समझते हैं, तभी पेपर बना पाते हैं। कि सीयूईटी का लेवल 12th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना और नीट का लेवल अच्छा खासा जाता है। तो नीट से सीयूईटी की तुलना जो बच्चे कर रहे हैं वो लोग पहले तो तुलना ना करें, दोनों एग्जाम अलग है। डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने जितनी तैयारी की है वो सफिशिएंट है। और इस बात को अपने दिमाग को बताते रहिए कि आपने जितनी तैयारी की है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको इस बात से कतई चिंता नहीं करनी है कि नीट का पेपर कठिन हो गया तो हमारा क्या होगा। आपका पेपर होना है, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाइए।
आपने अगर ये देखा कि फिजिक्स कठिन आ गई तो क्या केमिस्ट्री भी कठिन आई? नहीं, केमिस्ट्री तो उतनी कठिन नहीं आई। क्या बायो भी उतनी कठिन? नहीं, बायो तो उतनी कठिन नहीं आई। तो आप सिर्फ एक कठिन चीज को देख करके ये ना अंदेजा लगा ले कि पूरा पेपर कठिन आ जाएगा। नहीं, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। अगर किसी ने साइंस साइड ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी में, हो सकता है एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाए, हो सकता है बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे बन जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पेपर, सारे के सारे सब्जेक्ट कठिन बनाए जाएंगे। नहीं भैया, 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। एनटीए को भी पता है कि भैया पेपर का स्तर कहां तक रखा जाना चाहिए। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। रोज क्लासेस को ज्वाइन करें। यहां पर रोज के रोज बेटा आपके लिए चल रही मैराथन, उन मैराथन को ज्वाइन करिए। टीचर्स अपने पूरे एक एक साल का निचोड़ आपको दे रहे हैं बेटा, एक एक दो मैराथन में। तो आप लोग उन्हें ज्वाइन करिए। इन सभी चीजों से फिलहाल दूर रहिए। अपने सीयूटी के एग्जाम पर फोकस करिए। जिनका नीट था, अच्छी बात है, सीयूटी को बैकअप की तरीके दे रहे हैं, अच्छी बात है। पर अभी फ्रेश माइंड से इस एग्जाम की तैयारी करें। बहुत ही जल्दी आपको सारी अपडेट्स मिल रही होंगी। और एनटीए से भी दरख्वास्त है, मालिक कृपया करके बच्चों को बताएं कि कब पेपर होने वाला है ना। 6 तारीख आज हो ही गई है ना। 7-8 तारीख को आपने बोला पेपर कराओगे। कहां है भैया सिटी इंटीमेशन, कहां है एडमिट कार्ड? कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बच्चों को थोड़ा सा बख्श दीजिए। ये बच्चे जानना चाहते हैं इनका पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कहां मिलेगा, कहां पर एग्जाम सेंटर है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। और प्लीज आप लोगों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।